तो आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग जो सोलर पावर प्लांट है उसका विज़िट करने आए हैं। तो यहाँ पे आपको हम कई सारी चीज़ें सिखाएंगे कि इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीज़ें सिखाएंगे, सेफ्टी से रिलेटेड और ओपन पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या क्या मतलब काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारे पीवी मॉड्यूल्स लगे हैं, ये देखो थोड़ा ब्लू कलर के हैं। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन यहाँ पर मॉड्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक देखिए पूरा टेबल है, इसको हम लोग टेबल बोलते हैं, पीवी मॉड्यूल टेबल है ये। ठीक है, तो और हम इधर आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे अपने। तो देखिए ये एमएमएस स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग एमएमएस स्ट्रक्चर बोलते हैं। एमएमएस बोले तो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर होता है, हमेशा हम लोग ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का यही यूज़ करते हैं। बिकॉज ये गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, आयरन तो हमको पता ही कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, बाकी गैल्वेनाइज्ड का ये रीज़न है कि इस पे जंग नहीं लगेगा, रस्टेड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपना सोलर मॉड्यूल जो होता है उसकी लाइफ जो होती है 25 ईयर से एबव ही होती है। तो यहाँ पर हम लोग प्लांट को इंस्टॉल करने में ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जहाँ पर उसकी लाइफ 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये मॉड्यूल जैसे लगे हुए हैं हमारे, तो मॉड्यूल पे ये देखिए, पहले मैं रेटिंग आपको दिखा देता हूँ, मॉड्यूल की कहीं पे रेटिंग दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए हमारा विक्रम सोलर का लगा हुआ है, तो ये सारी आप मॉड्यूल की रेटिंग देख सकते हैं। 320 वाट का है यहाँ पर मॉड्यूल और इसका VOC 46 है वोल्ट। ठीक है, तो यहीं पर आपको पूरा हम विजिट करवाते हैं। तो जैसे हम MMS की बात कर रहे थे, तो MMS में ये देखिए जो टिल्ट एंगल मॉड्यूल को प्रोवाइड करवाता है उसको हम लोग राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये जो मॉड्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और मॉड्यूल का जो वेट डिवाइड करता है उसको हम लोग पर्लिन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये देखिए वहाँ पे वो जो देखिए लेग दिख रहा है उसको हम लोग फ्रंट लेग बोलते हैं और ये वाले लेग को हम लोग बैक लेग बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि सारे मॉड्यूल को हम ये जो है एक दूसरे से कनेक्ट करें। ये अर्थिंग वायर है। ठीक है, तो बॉडी अर्थ करते हैं। ठीक है, फिर बॉडी अर्थ करने के बाद देखिए इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग अर्थ स्ट्रिप के थ्रू ये देखो ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, कि जिससे कभी इस स्ट्रक्चर पे करंट आए तो डायरेक्ट किसी व्यक्ति को यहाँ पर या अपने इक्विपमेंट को कोई लॉस ना हो। ठीक है, वो जितना एक्स्ट्रा करंट है वो ग्राउंड में हो जाए। तो यहाँ पर हम कुछ ओपन पॉइंट्स भी करेंगे बात। जैसे यहाँ पर देखिए केबल हिलगा हुआ है। ठीक है, तो ये ओपन पॉइंट है, यहाँ पर अब केबल ड्रेसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसको हम लोग MC4 कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, MC4 कनेक्टर बोले तो मॉड्यूल कनेक्टर बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है हमारे देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की हम इस एक तरीके से कह लीजिए विजिट कम ब्लॉग है ये सोलर पावर प्लांट का। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओपन पॉइंट जैसे ये देखो, ये मॉड्यूल के नीचे इस तरीके का देखो लकड़ी यहाँ पर पड़ी हुई, ज्वलनशील चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं तो ये देखिए ये जो ब्लॉक बना हुआ है RCC का ब्लॉक है, इसका स्टैंडर्ड होता है 1:2:3 का। मतलब एक सीमेंट में 2 हम सैंड मिलाएंगे और 3 एग्रीग्रेट मिलाएंगे, मतलब गिट्टी मिलाएंगे उसमें 3 रेशियो में। ठीक है, तो उसकी हम लोग ये फुटिंग इसको बोलते हैं, फुटिंग की फाउंडेशन इसका करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर ये देखिए हमारी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन पड़ी हुई है, ये क्लीनिंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी टूटी हुई है इसका, जहाँ पे हम लोग पानी की पाइप लगाते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये देखिए टिल्ट एंगल लगा हुआ है, कितने टिल्ट पे ये मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसका भी एक मतलब स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया में बात करें, ये प्लांट हमारा लखनऊ में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 25 डिग्री के टिल्ट एंगल पे लगा है। ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि हम लोग जो मतलब लैटिट्यूड को मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, उस स्थान का जितना लैटिट्यूड होगा उसी टिल्ट एंगल पे हम लोग लगाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है यह प्लांट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा हुआ है। तो मैप पे आप देख सकते हैं लखनऊ जो है 26 और 25 डिग्री के लैटिट्यूड के बीचों बीच में आता है। ठीक, तो इसलिए यह ऑन एवरेज 25 डिग्री के टिल्ट एंगल पे प्लांट को इंस्टॉल किया गया। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर लगा है, तो इन्वर्टर ये हुआवी कंपनी का इन्वर्टर लगा है। ठीक है, हुआवे का लगा है। यहाँ पर हम लोग स्टिकर पे अगर देखें बात, तो स्टिकर पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टिकर पे लिखा है
SUN 2036 KTL, मतलब ये 36 किलोवाट का यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम इन्वर्टर के नीचे आते हैं। ये सारी हमारी स्ट्रिंग लगी हुई हैं। ठीक है, ये सारी हमारी स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टर में ये DC स्विच है, ये दूसरा DC स्विच है, और यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर ओपन है। मतलब अगर हम इसमें और कुछ मॉड्यूल को ऐड करना चाहें तो एक खाली पड़ी हुई स्ट्रिंग में हम लोग मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको AC केबल ट्रे बोलेंगे क्योंकि इसमें AC वायर जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये पतले से इसमें ये छोटे छोटे देखिए पतले 4 स्क्वायर mm के केबल जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये DC केबल जा रहे हैं इसमें, तो इसलिए हम लोग इसको DC केबल ट्रे बोलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे इन्वर्टर के पास। दूसरे इन्वर्टर के पास कुछ सेंसर, रेडिएशन सेंसर वगैरह लगे हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि ये देखिए 2 स्ट्रिप पड़ी हैं। ठीक है, ये 2 अर्थ स्ट्रिप हैं यहाँ पे। वैसे हर प्लांट पे 3 तरीके की हर प्लांट पे 3 तरीके की अर्थ स्ट्रिप होती हैं। ठीक है, और 3 तरीके की वहाँ पर आपको अर्थ पिट भी देखने को मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पर ये जो है ये DC अर्थ स्ट्रिप है। ठीक है, ये DC अर्थ स्ट्रिप है, और ये वाली हमारी AC स्ट्रिप है। ठीक है, AC अर्थ स्ट्रिप है, और यहीं पर इसी प्लांट पे अभी हम दिखाएंगे तीसरी अर्थ स्ट्रिप भी आपको मिलेगी, वो लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थ स्ट्रिप होती है। ठीक है, तो तीनों के जो अर्थ पिट होते हैं वो भी अलग अलग बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं इन्वर्टर के पास आ गया हूँ। ये भी हुआवे का इन्वर्टर है 36 किलोवाट का। तो यहाँ हम चलते हैं। इस इन्वर्टर के बगल हमारा एक वेबडीन लगा है, वेबडीन का डेटा लॉगर है। ठीक है, तो ये देखिए डेटा लॉगर है। पहले हम इसको दिखाने से पहले इसका वर्क बता देते हैं। ये डेटा लॉगर है, इसका वर्क ये होता है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइस लगे हैं, जैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, और हमारा रेडिएशन सेंसर लगा है, और एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी प्लांट पे सेंसर लगे हुए होते हैं तो उनका डेटा लेता है, और ये वेबडीन जो डिवाइस है डेटा लॉगर, ये डेटा सेंड करता है पोर्टल पे। ठीक है, तो जिससे कि हम लोग घर बैठे अपने रूम पे कहीं पर भी हैं तो हम अपने पूरे प्लांट का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ये वेबडीन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर वेबडीन को वर्क करने के लिए सबसे पहली बात तो 24 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी AC सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की। अब ये 220 वोल्ट सप्लाई रेक्टिफायर में जाके यहाँ पर 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये 24 वोल्ट यहाँ पर कन्वर्ट होके ये देखिए यहाँ पर आ रही है वेबडीन के अंतर्गत 24 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारी कई सारी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, इसकी भी कोई मतलब मीनिंग होती है। तो यहाँ पर एक सिम भी पड़ी है, तो इस सिम में जो हमारा इंटरनेट होता है उसी के थ्रू यहाँ से डाटा डेटाबेस में जाता है, जिससे कि हमको पोर्टल पे आसानी से डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है डेटा लॉगर का कि कैसे ये काम करता है और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए जो नीचे ये वायर लगे हुए हैं, ये इन्वर्टर से वायर आए हुए हैं। कुछ इन्वर्टर के हैं, कुछ सेंसर के हैं, तो इसको हम लोग कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं। ये RS485 केबल है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो आपको हम कुछ दूसरी चीज़ दिखाने फिर ले चलते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर हमारे प्लांट पे एक रेडिएशन सेंसर लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं रेडिएशन सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। शायद हमारी वॉइस क्लियर ना आ रही हो तो आप देख लीजिए। हम दिखाते हैं, देखिए हमारा एक मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा है। ये क्या करता है, मॉड्यूल का कितना टेम्परेचर है वो मेज़र करके हमको देता है यहाँ पे। तो ये हमारा हुआवे का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर DC सप्लाई को 440 टू 415 मतलब 415 से 440 वोल्ट की AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, तो फिर हम लोग और कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारा ये मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, तो ये रूफटॉप प्लांट है। पहली बात तो ये रूफटॉप प्लांट है क्योंकि छत पे लगा हुआ है। तो रूफटॉप प्लांट पे, और ये जो हमने अभी इन्वर्टर दिखाया है आपको, ये इन्वर्टर स्ट्रिंग इन्वर्टर है। ठीक है, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या होता है कि जो हमारे मॉड्यूल का कनेक्शन आता है ये सीरीज़ में कनेक्ट रहते हैं। तो ये देखिए ये जितने मॉड्यूल लगे हैं ये सारे सीरीज़ में कनेक्ट हैं। एक बार हम दिखा दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये वाला मॉड्यूल जो है इससे कनेक्ट है सीरीज़ में। तो इसी तरीके से ये 20 मॉड्यूल की सीरीज़ यहाँ पर बनी हुई है।
ठीक है। टोटल 20 मॉड्यूल के यहाँ पर सीरीज़ बनी हुई हैं। तो हम पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। और ये डीसी केबल जो है, ये डीसी केबल की जो हमारी थिकनेस होती है, साइज़ होता है, ये 4 mm स्क्वायर इसकी साइज़ होती है डीसी केबल के, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करें, ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये मॉड्यूल जो MMS स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइन के थ्रू होनी चाहिए कि अगर 150 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अगर विंड हमारी चल रही है तो उतना इसका भार ये सह सके इस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि ये आंधी, तूफान, बरसात और 150 किलोमीटर की स्पीड की विंड को ये आसानी से सह सके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो इस प्लांट पे आप लोग देखिए मॉड्यूल देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा डर्टी मॉड्यूल दिख रहे होंगे। रीज़न ये है क्योंकि ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, तो आसपास में हाई स्वेलिंग इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा डस्ट है, धूल है, इसलिए ये तीसरे दिन ऐसे मॉड्यूल हो जाते हैं। तो जैसा कि इंडियन स्टैंडर्ड का रूल है कि हम लोग एनुअली 32 साइकिल्स क्लीनिंग मॉड्यूल का करें, तो यहाँ पर हमको इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हम लोग मंथली 4 साइकिल यहाँ पर क्लीन करवा देते हैं, जिससे कि हमको बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि ये मॉड्यूल का फेसिंग हम लोग हमें रखते हैं, तो इसका भी हम देखिए मैप में समझाए दे रहे हैं आपको। ये जैसे हमारा इंडिया जो है, इंडिया कहाँ पे है? इंडिया नॉर्थ पोल में पड़ता है हमारा इंडिया, ठीक है। अगर वर्ल्ड के मैप में हम लोग देखें, वर्ल्ड के मैप पे, तो नॉर्थ पोल में हमारा इंडिया है। तो जितने भी कंट्री हमारे नॉर्थ पोल में होंगे उनका मॉड्यूल का जो फेसिंग होगा वो साउथ फेसिंग में होगा, और जितने भी कंट्री हैं वो हमारे साउथ पोल में पड़ते हैं, तो उनकी फेसिंग जो है वो हमेशा होगी नॉर्थ फेस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फेसिंग भी डिफ़ाइन करते हैं। बाकी अगर टिल्ट एंगल की बात करें तो टिल्ट एंगल भी यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे कि मैप यहाँ पर खुला हुआ है तो आप देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओपन पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, जैसे देखिए कुछ केबल जो कंड्यूट पाइप हैं वो ओपन है, इनमें PU फॉर्म फिल कर देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, चूहे हैं, ये केबल ट्रे में या कंड्यूट पाइप में ना घुसें, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ फ्लेमेबल चीज़ें रखी हुई, लकड़ी के कुछ सामान रखे हुए हैं, गत्ते वो देखिए रखे हुए हैं, तो ये सारा ओपन पॉइंट्स है। तो अपने जो मॉड्यूल सोलर पावर प्लांट है उसके आसपास बढ़िया से सफाई रहनी चाहिए कि कभी कोई अगर फायर हजार्ड्स होता है तो उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें और आसानी से आग को बुझा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं मेल वगैरह डाल दूँगा इसके रिकॉर्डिंग कि ये जल्द से जल्द सही हो जाए। और यहाँ पर देखिए जैसे स्ट्रिंग्स, जो हमारी स्ट्रिंग केबल आया हुआ है, ये देखिए नीचे हैंग कर रहे हैं, इसको भी केबल ड्रेसिंग हम बोल देंगे, हो जाएगा इसके लिए। बाकी एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये लिखा होता है ना, यहाँ पर ये देखें M12 मॉड्यूल नंबर 12 का इन्वर्टर नंबर 2 में स्ट्रिंग नंबर 2, ठीक है। तो ये एक कोड है, कोड लिखा हुआ है M12 मतलब मॉड्यूल नंबर 12, और IN2 का मतलब इन्वर्टर नंबर 2, और स्ट्रिंग 2 का मतलब स्ट्रिंग 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रिंग 2 का मॉड्यूल नंबर 12 यहाँ पर लगा है, ये इसका कोड होता है। इस तरीके से अलग अलग कोड कई लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब आप जब इस फील्ड में आएंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं अपने, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले, बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।